हेलो दोस्तों। तो चलिए, आपका आज से नया बैच स्टार्ट हो रहा है और आज 5 जुलाई है। जैसा कि हमने शॉर्ट वीडियो में आपको बताया था, 5 जुलाई से आपको क्लास स्टार्ट होने वाला है। ये रिकॉर्डेड वीडियो है। रिकॉर्डेड मतलब अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, हो सकता है इसको अपलोड होते टाइम या फिर होते होते 6 जुलाई आ जाए। ठीक है, मतलब कि एक दिन बीत जाए। ये वीडियो आपका क्या हो रहा है, रात में शूट हो रहा है। तो ठीक है, अब बात यह है कि दिन में उतना ज़्यादा फ्री नहीं रहते हम लोग, तो वीडियो रात में शूट करना पड़ता है। अब या तो फिर 500 सब्सक्राइबर आप जल्दी से कर दो ताकि हम लाइव वीडियो लेना स्टार्ट कर दें, तो आपको सारा चीज़ें टाइम पर मिल जाएगा। नहीं तो ऐसे क्या हो सकता है 2 घंटे 4 घंटे या फिर एक एक दिन चीज़ें लेट भी हो जाए। ठीक है, तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि हमने कैलकुलस पढ़ाया है, 2-3 चैप्टर जो भी उस पर पढ़ाया है, लिमिट लेकर के या फिर जो भी आपका पढ़ाया हुआ है उसमें डिफ्रेंसिएशन, वो अलग था। उस टाइम बोर्ड भी बहुत छोटा था। अभी क्या है कि बोर्ड बहुत बड़ा हो गया है। बोर्ड आपका क्या हो गया, बड़ा हो चुका है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉगरिथम, एकदम बेसिक्स। और उसके बाद पहले तो ये वॉल्यूम 1 है आर डी शर्मा का, तो एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 हालांकि आपका इनइक्वलिटी है, लेकिन इनइक्वलिटी हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। इनइक्वलिटी ऐसा इसलिए क्योंकि इनइक्वलिटी का यूज आपको अभी नहीं है, और अभी इनइक्वलिटी पढ़ा देंगे तो हो सकता है आपको दिमाग में न जाए। तो हम चाहते हैं कि एकदम बेसिक बेसिक चैप्टर्स बताएं आपको, जो पहले क्या हो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करें और कि हाँ आपको लगे कि हाँ मैथमेटिक्स आपको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ आने लगा है। डायरेक्ट एडवांस चीज़ें बता देंगे तो समझ में नहीं आएगा, कितना भी हम बेसिक चीज़ों पढ़ाएं, लेकिन जो डर होता है ना, वो डर आपको डरा के रखता ही है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो चलिए, और चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक रीज़न था भाई, हाँ, और एक रीज़न और था। जैसे जब मैं कैलकुलस पढ़ा रहा था, तो उस टाइम बहुत से लोग बोल भी रहे थे कि भैया अभी मेरा क्या है कि इस बार एडमिशन में नहीं होने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छे से टेस्ट सीरीज कहीं का ज्वाइन कर लूँ। तो आप क्या करना कि एकदम बेसिक से पढ़ाना और वहीं पढ़ाना जो हर जगह टेस्ट सीरीज में उस टाइम आता रहे, ताकि हमारा परफॉर्मेंस भी ना बिगड़े। होता है ना कि अगर मैं तो टेस्ट सीरीज लॉन्च किया नहीं हूँ, तो अगर आप कहीं और का टेस्ट सीरीज दे रहे हैं और आप उस टाइम उस चैप्टर को नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपका परफॉर्मेंस सबके कंपेरिजन में कम रहेगा। तो एक इसका एक भी रीजन, एक ये भी रीजन है कि हाँ हम अभी लिमिट स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि बाकी सब जो इंस्टीट्यूट हैं इंडियाज में, ठीक है, इंडिया में जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो सब क्या है, बेसिक से भी स्टार्ट करेंगे टेस्ट सीरीज में अपना। तो जो भी बच्चा अभी वीडियोस को देखेगा वो वहाँ के टेस्ट सीरीज में भी अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है, तो यही तो सबसे बड़ा मेन रीजन था। उस टाइम कैलकुलस की वीडियो में आपको बता भी होंगे। ठीक है? तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले लिमिट, सॉरी, लॉग। तो पहले तो चैप्टर का नाम लिख देते हैं। ठीक है, लॉगरिथम्स। ओके, तो इसमें आपको करना क्या है कि आपको करना कुछ नहीं है, जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको क्या करना है, नोट करते हुए चले जाना है। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि लॉग, ठीक है, तो जैसे आपका लॉग लिखा हुआ है, लिखते हैं लॉग। ठीक है, कोई हम लिख देते हैं वाई या एक्स, एक्स बराबर का लॉग ए बेस बी। क्या लिख दिया हमने, एक्स बराबर लॉग ए बेस बी। ठीक है, ये आपका लॉग है। अब लॉग है क्या, लॉग एक आपका क्या है, फंक्शन है। लॉग क्या है आपका, एक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, जिसमें एक ये कंस्टेंट होता है जो कि आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो। ठीक है, एक यहाँ भी हो सकता है जिसको हम बेस बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें करते क्या है कि जो हमारा ए होता है ना, ये डिफाइंड तभी होगा जब ए क्या होगा आपका, ग्रेटर देन जीरो होगा, एंड एंड बी ग्रेटर देन जीरो बट बी नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, अब कहोगे आपके बी ग्रेटर देन जीरो है लेकिन बी नॉट इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब देखना ऐसा क्यों है, तो देखना एक यहाँ पर लिख लो थोड़ा सा कि log 1 की वैल्यू क्या होती है, जीरो। ठीक है, बेस ई लिख दो। log यहाँ पर निगेटिव प्लस निगेटिव और जीरो। ठीक है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तीसरा log यहाँ पर कुछ भी रखो, यहाँ पर 1 रख दो, नॉट डिफाइंड। अब देखना, ये तो आपको पता ही होता है, कौन सा, पहला वाला, कि log 1 की वैल्यू क्या होती है आपकी, जीरो होती है।
अगर आप log 1 की वैल्यू आपकी 0 होती है तो आपको ये भी पता है कि log का डेफिनेशन है कि ये क्या होना चाहिए, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये भी आपको पता है, ठीक है। लेकिन आपको बेस के बारे में आपको नहीं पता है, तो देखना बेस के बारे में नहीं पता है तो बेस का हमें कैसे पता करना होता है, या फिर बेस कैसे पता चलता है। देखना ये क्या होता है, log a बेस b है ना, तो हम इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं log a बाई का log का b, और हम इन दोनों के ना बेस में कुछ अलग चीजें ऐड कर सकते हैं। जैसे इसके बेस में हम मान लो कि यहाँ पर ऐड कर दिए 3, यहाँ भी ऐड कर दिए 3, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ये तो अभी आपका बेस था, ठीक है। अब हमें ये पता है कि log a बेस 3 अगर कोई है, a हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो उस हिसाब से ये आपका एक अलग सा log बन गया, ठीक है। इसमें क्या होगा, b क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अब आपका ये पूरा फंक्शन क्या होना चाहिए, पूरा फंक्शन आपका क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। फंक्शन क्या होना चाहिए आपका, डिफाइंड होना चाहिए। तो डिफाइंड होने के लिए क्या है, 1/0 ये ना बने, मतलब कि नीचे आपका 0 नहीं बनना है। और नीचे 0 बनेगा किस पर, जब b बराबर क्या रखोगे आप 1। तो इसका मतलब कि अगर आपको ये फंक्शन चाहिए, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको b बराबर 0 नहीं रखना है, सॉरी b बराबर 1 नहीं रखना है। ये नीचे का 0 कब बनेगा, जब b बराबर आप 1 रखोगे। लेकिन आपको क्या करना है, ये फंक्शन आपको क्या करना है, डिफाइंड रखना है, मतलब कि आपका फंक्शन एग्जिस्ट करे उसके लिए क्या करना है, b आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर का log a बेस, बेस का आप 3 लगाओ या फिर e लगा दो, हालांकि सब लोग e लगाते रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बेस e है। अब यहाँ पर इसको क्या लिखे थे, log a बेस b था यहाँ पर, तो हम log a अपान का log b कर दिए। अब हमें पता है कि इसमें हमें ये वाला प्रॉपर्टी तो पता था, लेकिन ये वाला हिडन प्रॉपर्टी हमें नहीं पता था, ठीक है। तो ये वाला हमें पता होना चाहिए। ये हमें कैसे पता कर लिया, log a अपान का log b कर दिया, log b। अब ये क्या, log b आपका एक अलग सा प्रॉब्लम बन गया। प्रॉब्लम मतलब जैसे आपको कोई बोल दिया जाए कि y बराबर का log b बेस का e है, तो इसमें b क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो b ग्रेटर देन 0 हमने लिख लिया, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या है कि 1 का 0 नहीं बनना चाहिए, मतलब आपका डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में आपका 0 जिस वैल्यू के लिए बन रहा था, b बराबर 1 के लिए बन रहा था, उस वैल्यू को हमने हटा दिया। उस वैल्यू क्या कर दिया, हमने कह दिया कि हमारा b 1 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब आपको ये हो गया कि अगर आपका log लिखा हुआ कहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है, log लिखा हुआ कहीं दिख रहा है, और उसमें आपका जो वैल्यूज दिया हुआ है कि फंक्शन दिया है log के साथ, और उसके बाद log का बेस दिया हुआ है, ठीक है। तो देखना अगर आपका log के साथ दिया है तो ये आपका तभी एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल a ग्रेटर देन 0 एंड b ग्रेटर देन 0 बट b नॉट इक्वल टू 1। आपका ये तभी एग्जिस्ट होगा जब ये आपका फॉलो करेगा। अगर इसमें से कोई एक भी प्रॉपर्टी आपका फॉलो नहीं हुआ, इसका मतलब कि आपका एग्जिस्ट नहीं करने वाला। तो आपको पता चल गया कि log में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, ठीक है। अब हमें इसमें क्या करना है, log बहुत ही आसान चैप्टर है, इतना आसान चैप्टर है कि अगर आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस आप क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करना रहेगा, ठीक है। इसमें करना क्या है, आपको 7 से 8 क्वेश्चन कह रहा हूँ मैं, 7 से 8 आपको प्रॉपर्टीज लिखवा दूंगा। सारी प्रॉपर्टी एक ही 2 प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, ठीक है। बाकी सारी की सारी प्रॉपर्टी एक दो अगर तुम्हें पता है, सारी प्रॉपर्टी आप उससे डिराइव कर सकते हो। अगर वो सब प्रॉपर्टी अगर आपको याद है तो आप कोई भी प्रॉब्लम आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम लिखते हैं प्रॉपर्टी या फिर फॉर्मूले इस पर बेस्ड, किस पर, लॉग पर। तो हम पहले सारे प्रॉपर्टीज को दिखाते हैं आपको कि क्या क्या होता है, फिर एक एक प्रॉपर्टी पर एक या दो प्रॉब्लम करके हम आपको दिखाएंगे और अच्छे से कराएंगे, ठीक है। तो चलिए पहला हो गया, पहला करार है। पहला अभी आपको बताया ही कि जैसे कोई लॉग है और अगर आपका 1 है और बेस में अगर आपका कोई भी है, बेस में अगर आप यहाँ पर b ले लो, जाहिर सी बात है यहाँ पर b ले रहे हो तो b क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 और b नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होती है। log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो ये आपका पहला हो गया। और दूसरा होता है आपका, जैसे मैंने अभी आपको एक और बताया कि log a बेस b था, तो हम इसको क्या लिखे थे, log का a अपन का log का b, और दोनों के बेस में हम कुछ अलग वैल्यू ऐड कर दिए थे। तो यहाँ पर देखना अगर हमारा एक सॉरी b की जगह पर a लिख दिया और यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, a लिख दिया, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपका log में कोई वैल्यू है और बेस भी सेम वैल्यू दिया हुआ है तो आप उसका, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। और तीसरी प्रॉपर्टी आपका क्या होता है कि देखना, अगर log आपके पास a के पावर m दिया है और बेस b है, ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि जो पावर है ना, ये जो पावर है ये आप क्या कर सकते हैं, आगे ला सकते हैं। आगे मतलब कि यहाँ पर लाएंगे m log a। अब ये क्या होता है, ये मॉड होता है, ठीक है। अगर
एम क्या हो आपका, इवन हो तो। एक सेकंड, ठीक है। अगर आपका m क्या है, इवन है, तो आपका a क्या होता है, लॉग के अंदर a मॉड में होता है। अगर आपका m सॉरी यहाँ पर m अगर आपका ऑड है तो यहाँ पर आप मॉड लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब ऑड रहेगा तो आप यहाँ पर चेक कर लोगे। क्यों? क्योंकि a आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और जाहिर सी बात है इवन इवन होगा तो हो सकता है अगर निगेटिव आप वैल्यू ले लिए हो तो आप स्क्वायर कर दिए तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव बन गया। लेकिन अगर आप उस m वैल्यू को आगे लाना है तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मॉड यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने -3 लिया है और इसका क्या कर रहे हो, आप क्यूब कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है माइनस तो इसका बरकरार ही रहेगा, बाकी जो वैल्यूज आए, ठीक है ना। तो आपका ऑड रहेगा तो आप मॉड लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते। नहीं समझ में आया तो बता देते हैं कैसे, देखना। अभी मैंने जो बोला वो आपको समझ में आना चाहिए। देखो, हमने कोई वैल्यू ले लिया a बराबर -3, ठीक है, और हमने m बराबर ले लिया 2, इवन है ये आपका क्या है, इवन है। अब हमने a के पावर m निकाल लिया, ये आपका क्या हो गया, 9 हो गया। ये आपका क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। तो देखना, अगर हम इसको बोले कि 9 आपको निकालना है और आपको क्या करना है, 3 के पावर में निकालना है, ठीक है। यहाँ पर -3 भी लिख दो या फिर कुछ और लिख दो। ये -3 का आपको मॉड लेना है, क्या करना है, मॉड लेना है, तभी आपका क्या होगा, ये लॉग के अंदर आपका पॉजिटिव बनेगा, नहीं तो फिर आपका क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, आपका लॉग एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अब देखना, अभी मैंने एक और चीज बोला कि अगर आपका m ऑड हो तो जैसे देखना, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, इसको 1 ले लेते हैं, 1 तो आपका ऑड नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर a के पावर m 1 ले लिया और यहाँ पर क्या हो गया, 1 हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, मतलब क्या है, निगेटिव है। तो अगर आपको कोई कह दे कि लॉग -3, अगर आपको इसका वैल्यू निकालना है तो आप इसके पावर कितना भी चेक कर लो ना, लॉग के अंदर निगेटिव ही बनेगा, और लॉग के अंदर निगेटिव बन रहा है इसका मतलब क्या है, नॉट डिफाइंड हो रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि मैंने अभी क्या बोला, m अगर इवन है तो आप यहाँ पर क्या करना है, आपको मॉड लगा देना है, ऑड है तो आप मॉड लगाओ चाहे ना लगाओ, एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको देख भी सकते हो, नहीं भी तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप जो आपको याद है ऐसे लिख लो, नोटबुक में आप लिख लेना वैसे m ऑड इवन का, ठीक है। तो ये हो गया आपका तीसरा। चौथा लिखाते हैं अभी। चौथा आपका है लॉग a अपान का m और बेस b। ये होता है आपका, अगर आपका कोई ये डिवीजन वाला है, लॉग के अंदर है आपका, तो पहले क्या होता है, न्यूमिनेटर माइनस लॉग डिनोमिनेटर, और बेस जो रहता है आपका क्या होता है, दोनों में सेम हो जाता है। बेस क्या रहता है, बेस आपका जो भी रहता है दोनों में क्या होता है, सेम हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन का भी होता है, a इंटू एम हो गया, बेस आपका b हो गया। तो क्या है, बेस यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, लॉग a बेस b प्लस का लॉग m बेस का b, ठीक है। अब आते हैं 6। आपका छठा क्या होता है कि अगर इसमें अभी तो आपने देख लिया कि यहाँ पर जो लॉग के अंदर जो वैल्यूज है उसके पावर में अगर m रहेगा तो क्या होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बेस के पावर समथिंग कुछ रखें, बेस के पावर हम m रख दें और यहाँ पर a लिखा हुआ है, तो यहाँ पर m नहीं रखते हैं, m इसके लिए ले चुके हैं तो हम यहाँ पर n लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको क्लियर रहे कि n क्या है। n मतलब बेस के पावर वाली वैल्यूज है, और m क्या है, जो उसके लॉग के अंदर रखी हुई वैल्यूज है उसके पावर वाली वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, तो कुछ नहीं भाई, जो बताया था पहले क्या करना है, लॉग a कर लो, बेस में e कर लो, लॉग b के पावर n कर लो, बेस e कर लो। अब देखो इसी को हम सॉल्व कर रहे हैं, लॉग e बेस सॉरी लॉग a बेस e हो गया। अब देखो ये नॉर्मल आपका क्वेश्चन बन चुका है जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया है कि b के पावर n मतलब a के पावर m, और बेस क्या है, e है, और यहाँ पर बेस क्या था, b था, ठीक है। तो हम इस n को बाहर लाएंगे, n इंटू लॉग b, और बेस क्या हो जाएगा e, और ये देखो तुम्हारा फिर से फॉर्मेट बन के तैयार, तो 1 अपान का n इंटू लॉग a बेस का b, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया कि अगर b बेस के पावर कोई वैल्यूज है, ठीक है, बेस के पावर कोई वैल्यूज है तो वो वैल्यू कहाँ आएगा, आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। लेकिन अगर कोई लॉग के साथ में अगर कोई ये वैल्यूज है, इसके पावर में अगर कोई वैल्यू दिया है, ठीक है ना, तो ये पावर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, आगे आ जाएगी, जो कि न्यूमिनेटर में रहेगा, और अगर बेस के पावर में है तो आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको एक लाइन में लिख देते हैं, क्या हो जाएगा आपका, जो बेस के पावर की वैल्यू है वो आपका डिनोमिनेटर में हो जाएगा और लॉग ए बेस बी हो जाएगा, ठीक है।
तो ये आपका हो गया छठा। सातवां लिखाते हैं, ठीक है। हाँ, सातवां क्या है कि सातवां कुछ ऐसा है नहीं, इसी पर आपका क्या है बेस्ड है। करना क्या है, अगर आपका कोई ऐसे है log a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू an, ठीक है। आपके पास n वैल्यूज है, क्या है n वैल्यूज a1 a2 a3 अप टू an, ठीक है। तो तो इसको आप क्या कर सकते हो, सबको आप अलग अलग लिख सकते हो। क्या कर सकते हो, सबको आप अलग अलग लिख सकते हो। a1 प्लस log बेस b a2 प्लस log बेस b a3 प्लस डॉट 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 प्लस log बेस an, ठीक है। अगर आपका कोई इस प्रकार सा वैल्यू दिया हुआ है, सारे के सारे क्या है आपस में मल्टीप्लाइड है, तो आप इन सबको क्या कर सकते हो, प्लस के फॉर्मेट में लिख सकते हो, सब पर अलग अलग लॉग लगा करके, ठीक है। बाकी बेस में सबका सेम रहेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और कोई प्रॉपर्टी था, और कोई प्रॉपर्टी तो मेरे हिसाब से नहीं था। और हाँ, एक चीज आपको बताना भूल गया, एक और प्रॉपर्टी होती है आठवां। आठवां यहाँ लिख देता हूँ। भाई यार इंक ही खत्म हो जा रहा है। कॉन्टेस्ट चल रहा है क्या? क्या? नहीं, मुझे लगा कॉन्टेस्ट दे रहा है क्या तो। तो अभी क्या कर रहा था, हाँ आठवां बता रहा था, ठीक है। आठवां, आठवां क्या है आपका, जैसे आपका a के पावर लॉग लॉग c बेस b है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, c के पावर लॉग बेस तो सेम ही रहता है, और ये दोनों आपस में क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। आपका आठवां प्रॉपर्टी ये होता है, ठीक है। तो अभी तो ये सब हो गया। अब एक छोटे छोटे एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, और एग्जाम्पल हर एक क्वेश्चन पर, सॉरी हर एक प्रॉपर्टी पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं कैसे बताऊं, क्वेश्चन कहाँ से उठाऊं मतलब। तो चलिए कराते हैं अब। पहले तो अगर आपका log a बेस b है, तो इसमें क्या होना चाहिए, a आपका ग्रेटर देन होना चाहिए, b आपका भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और b आपका क्या होना चाहिए, 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। इन सब में एंड लगा हुआ है, ठीक है, मतलब ये होना जरूरी है। तो हम इसी पर एक क्वेश्चन करते हैं, log x और x स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। अगर आपका दिया है y बराबर ना, तो यहाँ पर x क्या क्या हो सकता है, ठीक है। x क्या क्या हो सकता है, या फिर इंटीग्रल वैल्यूज पूछी है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है कि x क्या क्या हो सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं, हम आपको दिखाते हैं इंटीग्रल वैल्यू क्या होती है, ठीक है ना। x बिलोंग्स टू n है, तो आप इसमें क्या क्या वैल्यू फाइंड कर सकते हैं x की, देखना। पहले तो हमने ये बोल दिया कि आपका ये जो लॉग के अंदर जो वैल्यू है, ठीक है, तो ये x आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ये आपका फॉलो हो गया। ये आपका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, ठीक है, सॉल्यूशन इस प्रॉपर्टी के अनुसार जो इसके अंदर है, लॉग के अंदर है, क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। बाकी दूसरा जो है, ये एक्स स्क्वायर माइनस का 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। इसका मतलब इस 1 को इधर लेकर आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का इधर लेकर के नहीं आएंगे, इधर कर दिया, ठीक है। तो हम ये आपका होना चाहिए कि नॉट इक्वल टू 1, तो हम लेकर के इक्वल टू लेकर चलते हैं, जो हमारी वैल्यूज एक्स के आएंगे उसे हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो हम मान के चलते हैं इक्वल टू कर दिया, तो इधर 2 हो गया।
और x बराबर आपका क्या हो गया, प्लस माइनस का रूट का 2 हो गया। ठीक है, दिस इंप्लाइज x प्लस माइनस रूट का 2 हमें नहीं लेना है। ठीक है, अब देखना x ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पर निगेटिव वैल्यू तो वैसे भी कट जाने वाली है, तो हमें क्या है कि यहाँ से और x ग्रेटर देन 0 यहाँ से ये हमें समझ में आया कि x रूट का 2 नहीं लेना है। ठीक है, क्या आया, x रूट का 2 नहीं लेना है, बाकी निगेटिव तो हमारी आएगी है नहीं। ठीक है, अब देखना ये हमारा क्या कह रहा है कि अगर आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 1 ग्रेटर देन 0 है तो हम आपको इनइक्वलिटी के लिए आपको उसमें कैलकुलस में आपको बताए थे कि अगर आपका ऐसा कुछ है तो आपको करना क्या है, कितने आपके फैक्टर बन रहे हैं, 2 बन गए, कोई बात नहीं। हमने यहाँ पर कर लिया 0 0 कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ये देख लिया हमारा x माइनस 1 0 कब हो रहा है, x बराबर 1 पर। ठीक है, तो हमारा ये हो गया 1, और यहाँ पर हमने x प्लस 1 ये वाला फैक्टर 0 कब होगा, x माइनस 1 पर, तो हो गया आपका माइनस का 1। ठीक है, अब हमने 0 को हटा दिया, क्या कर दिया, 0 को हटा दिया। ठीक है, हमें यही दोनों पॉइंट चाहिए था, 0 नहीं चाहिए था, हमें ये दोनों पॉइंट चाहिए था, कब, जब ये दोनों आपका 0 हो रहे हो। ठीक है, अब देखना इसका कोफिशिएंट क्या है, प्लस है, और ये क्या ग्रेटर देन 0 है। जब ये इसका कोफिशिएंट क्या पॉजिटिव हो तो हम यहाँ से पहले ऐसे करते हैं, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, कोफिशिएंट पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव से हमने स्टार्ट किया। ठीक है, तो देखना हमें ये कह रहा है कि x आपका क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक, -1 तक। ठीक है, अब देखना यहाँ पर इक्वल टू का साइन होता ना तो यहाँ पर हम ऐसे क्लोज ब्रैकेट लगाते, लेकिन इक्वल टू का साइन है नहीं, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटेस्ट है तो ग्रेटर देन है। ठीक है, आपको ओपन लगाना पड़ेगा, यूनियन, यूनियन कहाँ तक, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब क्यों, अब बोलो कि यही दोनों क्यों लिया आपने, भाई यहाँ पर ये बोल रहा था कि आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो आपका ये पॉजिटिव किस में होगा, अगर आप इनमें से कोई भी वैल्यू ऐसा उठाते हैं तो आपका ये वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, तो चलिए अब हम उठा के देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस इन्फाइनाइट से -1 के बीच में क्या है, -2 आता है, ये आपका माइनस इन्फाइनाइट है इधर पीछे से, और यहाँ पर डॉट 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 करके आप क्या हो, -1 है, यहाँ पर -2 होगा, यहाँ पर -3 होगा, यहाँ -4 होगा। ठीक है, तो इसके बीच की वैल्यू हम -2 उठा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो हम -2 रख लेते हैं। यहाँ पर -2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस का 1 बराबर का 3 हो गया, 3 ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब अगर हम x की वैल्यूज यहाँ से उठाएं तो हमारा एक्स स्क्वायर -1 क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो अब देखना हमारे पास बच क्या गया है। ठीक है, अब हमारे पास बचा हुआ है x ग्रेटर देन 0, एक कंडीशन जो पहले था, दूसरे से हमें ये पता चल गया कि x आपका क्या है, √2 के बराबर नहीं है। तीसरा हमारा हो गया x जो है आपका माइनस इनफाइनाइट से -1 के बीच में, यूनियन 1 से लेकर के इनफाइनाइट से बीच में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर इसको भी छोड़ ही दो, जब यहाँ पर सबको साथ में कंपेयर कर रहे हैं ना तो सबको साथ में कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सबका इंटरसेक्शन लेना है, मतलब सारा होल्ड होना चाहिए, सारा क्या होना चाहिए, होल्ड होना चाहिए। ठीक है, तो हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं, एक ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा आपका 3, ये आपका हो गया 0, ये लाइन होगी आपकी 0 वाली। ठीक है, और ये लाइन हो गई आपकी 1 और ये लाइन होगी आपकी -1। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक पहला, ये x इज ग्रेटर देन 0, मतलब इसके आगे की वैल्यू हमने सारी ले ली। पहला लाइन क्या है, x ग्रेटर देन 0, तो 0 से बड़ी वैल्यू हमने सारी ले ली। ठीक है, अब ये x कह रहा है कि -√2 और +√2 नहीं लेना है, तो √2 की वैल्यू कितनी होती है, ग्रेटर देन 1 होती है, तो मान लो यहाँ पर √2 है तुम्हारा। ठीक है, और यहाँ पर तुम्हारा माइनस का √2 है तुम्हारा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमारी क्या लेनी है, ये वाली हमें वैल्यू नहीं लेनी है, और ये वाली वैल्यू हमें क्या करनी है, नहीं लेनी है। ठीक है, तो और इसके बाद हमें सारी वैल्यूज ले लेनी है, इसका मतलब हमें ये सारी वैल्यू लेनी है और ये सारी वैल्यू लेनी है, और इधर का हमें ये सारी वैल्यूज लेनी है और ये सारी वैल्यूज लेनी है। ठीक है, -1 वाला भी हटा दो, और यहाँ पर आपका 1 और यहाँ पर आपका क्या है, -1 है। और ये क्या कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है कि x नॉट इक्वल टू प्लस माइनस का √2, x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस का √2। ठीक है, तो हमने √2 ये वाला भी नहीं लिया और ये वाला भी हमने नहीं लिया। ठीक है,
अब देखना ये तीसरा वाला क्या कह रहा है, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट से -1 यूनियन 1 से लेकर के इन्फाइनाइट, ये वाला ना। तो ये माइनस इन्फाइनाइट से -1 तक, लेकिन 1 को नहीं लेना है, और ये 1 से लेकर के मतलब 1 को नहीं लेना है, बाकी इन्फाइनाइट तक लेना है, ठीक है। तो अब देखना जहां जहां ब्रेक पॉइंट है, ठीक है, √2 पर है, 1 पर है, 0 पर तो है ही, सॉरी -1 पर था, ये 1 पर है और ये √2 पर है, ठीक है। हमें ये देखना है कि तीनों में हमारी ये टेढ़ी वाली लाइनें जो हमने ड्रॉ की है वो तीनों में कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। 1 2 3 यहाँ से यहाँ तक तो प्रेजेंट है ही, मतलब कि आपका √2 से लेकर के इन्फाइनाइट तक तो है ही, बाकी √2 नहीं लेना है, तो इसको हमने ओपन कर दिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना ये 1 2 3 यहाँ भी है, मतलब 1 से √2 के बीच में भी है, मतलब √2 ओपन रहेगा, और 1 भी नहीं लेना तो 1 भी ओपन रहेगा, ठीक है। और ये 1 2 यहाँ पर तो है ही नहीं, तो ये वाला हम नहीं ले सकते, ये वाला भी नहीं ले सकते, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं ले सकते, इसमें भी नहीं है, और यहाँ पर भी नहीं है। इसका मतलब कि हमें कॉमन सोल्यूशन क्या मिल रहा है, 1 से लेकर के √2 यूनियन √2 से लेकर के इन्फाइनाइट, ठीक है। समझ में आया मैंने क्या बोला। मैंने सारी वैल्यूज अभी अलग अलग देख लिया, निकाल लिया। इसके लिए हमने पहली लाइन लिखी, पहली लाइन ड्रॉ की, इसके लिए हमने दूसरी लाइन ड्रॉ की, ठीक है, और इसके लिए हमने क्या किया, तीसरी लाइन ड्रॉ कर दिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने देख लिया कि तीनों वैल्यूज कहाँ पर हमें मिल जाएंगी, मतलब तीनों लाइन के लिए एक्स की कौन सी ऐसी वैल्यू रहेगी जो तीनों को सेटिस्फाई करेगी। तो तीनों को सेटिस्फाई करेंगे मतलब इसमें 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 तीनों में हमारा मिलना चाहिए लाइन। तो यहाँ से यहाँ तक का तीनों में लाइन है, इसके और इसके बीच के भी तीनों के बीच में लाइन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लाइन नहीं है 0 और 1 के बीच में, ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि 1 नहीं लेना है, और ये सब कह रहे हैं कि 1 लेना है, इसका मतलब क्या है, 1 नहीं लेना है। अगर आपको कोई मीटिंग बनाना है, मतलब मीटिंग है आपके पास, मीटिंग है कि हाँ 3 से 4 कोई मीटिंग है, और आपको 3 लोग अटेंड करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। तो 3 से 4 में अभी आपको कोई कह दे कि नहीं मैं 3:30 के बाद आऊंगा मीटिंग में, ठीक है, और बाकी 2 कह रहे हैं कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं मैं 3 बजे से आ जाऊंगा ना। लेकिन आपका मीटिंग क्या है, तीनों लोग रहेंगे तभी काम चलेगा, ठीक है। तो आपका मीटिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, 3:30 के बाद से ही स्टार्ट होगा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से ये कह रहा है कि आपका 1 नहीं रहेगा, ये आपका कह रहा है कि 1 रहेगा, ये कहेगा 1 रहेगा, और ये क्या कह रहा है कि 1 नहीं रहेगा। मतलब कि जो 2 मीटिंग अटेंड करने वाले आदमी वो कह रहे हैं कि 3 तक, ठीक है ना, 3 o'clock से लेकर के 3:30 तक आपका 2 लोग प्रेजेंट रहेगा और एक अब्सेंट रहेगा, ठीक है ना। अभी मुझे एक याद आएगा, क्योंकि ये 2 कमेंट में एक बच्चा बोला था कि भैया आप जो डिजिट बोलते हो उसको इंग्लिश में बोला करो, ठीक है ना। तो 3 3 करते करते मुझे याद आ गया ना। तो देखना 2 लोग प्रेजेंट है आपके 3 से लेकर के 3:30, और उसके बाद 3:30 से आपके 4 तक, ठीक है। लेकिन अगर आपका तीसरा जो पर्सन है वो कह रहा है कि हम मैं प्रेजेंट रहूंगा 3:30 के बाद, ठीक है, तो आपके जो 2 पर्सन रहेंगे 3 से 3:30 तक वो मीटिंग अटेंड कर नहीं पाएंगे, मीटिंग ले नहीं पाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई उसमें 3 लोगों को होना कंपलसरी है। तो वही कह रहा हूँ ना कि ये जो दोनों लोग हैं ना, ये 1 1 कह रहे हैं कि हम 1 1 के लिए राजी हैं, लेकिन तीसरा कह रहा है कि नहीं हम 1 के बाद की वैल्यू लेंगे। तो जाहिर सी बात है सब क्या करेंगे, 1 की बाद की वैल्यू लेंगे, 1 को छोड़ देंगे, ठीक है ना। समझ में आ गया ना। बस यही बात कहना चाहता था मैं, ठीक है। और इस बात में थोड़ा सा याद भी आ गया, 1 महीना हो गया ना भाई, सारी चीजें थोड़ा थोड़ा भूल गया हूँ कि हाँ क्या क्या कमेंट आया था, लेकिन धीरे धीरे याद आ जाएगा, आप लोग टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, आपका कॉमन सोल्यूशन आ गया। आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 1 से √2 यूनियन √2 से लेकर के इनफाइनाइट। बस यही आपको देखना था, यही आपको करना था। ये हमने किस पर बेस्ड कराया क्वेश्चन, आपका ये प्रॉपर्टी बेस्ड नहीं था, आपका डेफिनेशन बेस्ड था। डेफिनेशन मतलब आपको पता होना चाहिए कि लॉग में कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं, और डेफिनेशन क्या होता है लॉग का, तभी आप कर पाओगे, ठीक है। ये नीचे की चीजें दिखाई नहीं दी थी क्या आपको, कोई बात नहीं, नहीं दिखाई दिया होगा तो हमने वहां पर बता दिया है, हो सकता है थोड़ा सा। ये लाइन कहाँ था भाई जो आपको दिखाई नहीं देता, ये वाला ना, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जो आपका प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लॉग y बेस का 4 बराबर का x, लॉग बेस टू z बराबर का
यहाँ पर 3 है ना आई थिंक, log y बेस 3x एंड log z बेस 2 बराबर x। ठीक है, तो आपको इसमें करना क्या है, आपको इसमें फाइंड करना है 7 के पावर 2 के पावर a, 7 के पावर 2 के पावर a नहीं है, 7 के पावर 2 के पावर x फाइंड करना है क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता ना, होने वाला बहुत लेंदी क्वेश्चन बन जाएगा। आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन लिख देता हूं मैं, ऑप्शन है आपका वाई जेड क्यूब, वाई स्क्वायर जेड क्यूब, वाई वाई क्यूब जेड स्क्वायर, वाई क्यूब जेड क्यूब। ठीक है, देखना अभी आपको यहाँ से क्या फॉर्मेट पता चल रहा है कि आपका जो ये सॉल्यूशन आएगा ना, ये आपका एक्स के फॉर्मेट में तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमने करना क्या है, तो हमें बस ये देखना है कि 72 को हम किस हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, 72 को हम किस हिसाब से लिखने का सेंस ये बन रहा है कि ये देखो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो y बराबर 3 के पावर x, एक प्रॉपर्टी में आपको और बताना भूल गया था, उसी पर बेस्ड है। अगर log x बराबर log a बेस b है, तो यहाँ से इंप्लाइज a बराबर का b के पावर x हो जाता है। क्या था ये, log a बाई बी है और यहाँ पर x है, तो a बराबर b के पावर x हो जाता है। ठीक है, तो वही वाला सीन यहाँ पर होने वाला है। तो देखना हमने किया क्या है, यहाँ से हमने पहले आपको कर दिया क्या, x निकाल लिया, x बराबर का x नहीं सॉरी y निकाल लिया, y बराबर का 3 के पावर x, और यहाँ पर हमने z निकाल दिया यहाँ से। ठीक है, तो z बराबर 2 के पावर x। ठीक है, अब दोनों का मल्टीप्लाई करा दिया, मल्टीप्लाई कराओ या नहीं कराओ छोड़ जान दो। तो हमें करना क्या है, इसका हमने फैक्टर करना है 2 और 3 में, 3 और 2 में हमें क्या करना है, फैक्टर करना है। ठीक है, तो करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई मतलब कि 36, फिर से 2 से मल्टीप्लाई मतलब कि 18, फिर से 2 से मल्टीप्लाई मतलब कि 9। ठीक है, और इसका मतलब कि 3 और इसका मतलब कि 3। ठीक है, तो देखना ये कह रहा है कि आपका z ऐसा हो गया ना। अब इसको देखना 72 के पावर x, इसका क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस का 3 पावर का x। ठीक है, तो 2 के पावर x इंटू 2 के पावर x इंटू 2 के पावर x इंटू 3 के पावर x इंटू 3 के पावर x, ये क्या है आपका z है इंटू z है इंटू z है, और इसका क्या है, ये y है, ये y है, ये y है, y इंटू y, तो z का क्यूब y का स्क्वायर, क्या बन गया, z का क्यूब और y का स्क्वायर। समझ में आ रहा, मैंने इसको किया क्या, कुछ किया नहीं भाई, बस मैंने आपको यह प्रॉपर्टी देख लिया था, y को निकाल लिया और z को निकाल लिया, x के पावर के फॉर्मेट में, कि 2 के पावर x क्या हो रहा है, मतलब x के फॉर्मेट में निकाल लिया है y और z को, और हमने इसको रिप्लेस कर दिया है। बस ये देख रहे हो, देख करके आपको टिक लगाने वाला सवाल है। ठीक है, क्योंकि आपका ऑप्शन से पता चल गया ना कि आपका y और z में ही आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि आपको निकालना क्या है, जेड क्यूब वाई स्क्वायर, मतलब कि जेड क्यूब वाई स्क्वायर, जेड क्यूब वाई क्यूब, जेड क्यूब वाई स्क्वायर, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आपका नेक्स्ट। अभी आपका क्या जो प्रॉपर्टी लिखा है उसी पर बेस्ड मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, बाकी तो जेई का कराना बाकी है, लिमसेट का कराना बाकी है, सब करना है। देखना एक और है, log 10 बेस a बाई 2 बराबर का log b 10 बाई का 3 बराबर का log c बेस 10 बाई का 5। ठीक है, आपका इलस्ट्रेशन में सब है, तो इलस्ट्रेशन इस छोटा छोटा करा रहे हैं भाई, क्या ही कर सकता हूँ अभी के लिए, आना भी तो जरूरी है ना, बाई का 5। ठीक है, इसमें आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्वेश्चन मेरा वो इनकम्प्लीट था, इसमें कह रहा है आपका बीसी निकालना है, बी और सी का मल्टीप्लाई आपको निकालना है। तो हमने यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, ए बी सी और आपका डी। ये आपका क्या है,
ए स्क्वायर ए क्यूब ए पावर 4, ए स्क्वायर ए क्यूब और ए पावर 4, ठीक है। ये आपका क्या है, ऑप्शन दे दिया गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बी और सी निकालनी है ना। तो जब आपका कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन हो, ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, करना आपको निकालना है, क्या करना है, निकालना है। कैसे, इसको ऐसे बराबर का, हम यहां पर मान लेते हैं पी, पी हम यहाँ पर क्या कर लिए, मान लिए। तो हम पी मान लिए, तो हम एक बार इसको और इसको एक बार साथ में ले लेते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो लॉग का बेस 10 ए बाई 2 बराबर का पी, यहाँ से 2 यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का पी, ठीक है। और जब ए निकालेंगे तो ए बराबर हो जाएगा 10 के पावर 2 पी, ये क्या हो जाएगा आपका 10 के पावर 2 पी। अब इसको और इसको साथ में लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा लॉग का 10 बी बराबर का 3 का पी, तो बी बराबर हो जाएगा 10 के पावर का 3 का पी, ठीक है। और इसको साथ में लेते हैं, तो log 10 सी बराबर का 5 का पी, तो सी बराबर 10 के पावर 5 का, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि b इंटू सी चाहिए, ठीक है। तो 10 के पावर 3 पी इंटू 10 के पावर 5 पी, तो 10 के पावर 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 पी हो जाएगा, ठीक है। और 8 पी को हम क्या करना है, 2 पी के फॉर्मेट में लिखना है, तो 10 टू द पावर 2 पी के पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए के पावर 4 लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए के पावर 4 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, ए के पावर 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया। और आपका क्या है, और आपका कुछ है ही नहीं, यही था जो था। 1 2 3 सबको ऐड कर लेना, फिर उसको साथ में भी लेना, फिर आपको डिवाइड कर देना। एक और आपका है तरीका, लेकिन वो आपको हम अभी बता नहीं रहे ना, ठीक है। वो हम लोग आपको बताएंगे उसमें, इसमें डिफ्रेंसिएशन में, किसमें, डिफ्रेंसिएशन आपको बता चुका हूँ। तो ये नॉर्मल डिफ्रेंसिएशन नहीं, पार्शियल डिफ्रेंसिएशन में आपको बताऊंगा, सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफ्रेंसिएशन, डिफ्रेंसिएशन नहीं, सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। उसमें बताऊंगा कि अगर आपको ऐसा दिया हुआ है तो पहले आपको क्या करना है, आप इसको इक्वल में लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस का लॉग का सी भी आप ले सकते थे। तो ये आपका जो ऊपर होता है वही आपका क्या होता है, डिनोमिनेटर में ऐड हो जाता है। तो 2 प्लस का 3 प्लस का 5, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, लॉग ए बी सी और अपान पे क्या हो जाता है, 5 और 5 10 हो जाता है। और यहाँ पर क्या था, लॉग ए और यहाँ पर क्या था, 2 था, ठीक है। तो अब आप यहाँ से कुछ निकाल भी सकते थे, इसको ऐसे आप 5 कर देते, तो आपका 5 लॉग ए हो जाता है। और यहाँ पर क्या था, लॉग ए बी सी था, ठीक है। तो अब आप इसको ऐसे लिख सकते थे, लॉग ए प्लस का लॉग बी सी, ठीक है। और यहाँ से 5 लॉग ए था, तो आप इसको ऐसे कट कर देते, तो यहाँ पर क्या होता, आपका 4 बच जाता और ये आपका क्या होता, खत्म हो जाता। तो आप इसको क्या कर सकते थे, ऐसे लॉग का बी सी बराबर का लॉग का ए के पावर 4 हो जाता, आपका ये 4 कहाँ चला जाता, ऊपर चला जाता। तो बी सी बराबर क्या हो जाता है, ए के पावर 4, दोनों साइड से आप क्या करते, लॉग हटा देते, तो ठीक है ना। तो आप देख रहे हो बी सी बराबर ए के पावर 4 हो गया। हम इसी तरीके से करते हैं, हमने आपको वहाँ पर पी मान के क्यों कराया, क्योंकि आपका पी मान के ही दिया रहता है और आपको वैसे ही करना होता है। लेकिन जब आपका सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब ऐसे, ये तो है इक्वल साइन का जो भी आपका दिया रहेगा, मल्टीपल चीजें हैं तो उनको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। लेकिन इसका ज्यादा यूज आपको क्या होता है, सोल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन में होता है, ठीक है ना। तो अभी आपको करना क्या था, जैसे ही आपने ऊपर का सारी वैल्यूज को ऐड किया, वैसे आपको नीचे की सारी वैल्यूज को भी ऐड करना था, ठीक है। आप एक कंपोनेंटो डिवाइडेड आप रूल पढ़ोगे तो उसमें भी आप ये चीजें पढ़ोगे, ठीक है ना। तो जैसे न्यूमरेटर में सबको ऐड कर दिया, बेस में सबके 10 था, बेस में आप 10 लिख लेना, बेस में सबके क्या था, 10 था। बेस में सबके 10 था। तो जब हमने न्यूमरेटर को सबको ऐड किया ना, तो डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं, सबको ऐड कर दिए, तो फर्स्ट को और लास्ट को मैंने क्या कर दिया, ले लिया। फर्स्ट को और लास्ट को ले लिया, तो लॉग ए बेस 10 बाई 2 हो गया, और लॉग ए बी सी इन सब का क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर्टीज है, कौन सी प्रॉपर्टीज है, लॉग ए वन इंटू ए टू डॉट ए एन है। इसको हम बोले थे ना कि लॉग ए वन लिख सकते हो प्लस का लॉग ए टू लिख सकते हो, प्लस कहाँ तक लिख सकते हो, प्लस लॉग का ए एन लिख सकते हो। ये आपका क्या था, ये आपका प्रॉपर्टी था। तो मैं आपको बताया ना कि हर एक प्रॉपर्टी आपका कहीं ना कहीं यूज किया जा रहा है, ठीक है। इसमें तो इसमें आपका क्या था, ये मल्टीप्लीकेशन वाला प्रॉपर्टी आपका यूज हुआ है।
तो अभी मैंने आपको बताया कि इसको और इसको आप साथ में ले लेते थे, यहाँ पर 2 था और यहाँ पर 10 था। जब इसको मैंने कट किया तो 5 10 से कट गया, ये 5 को मैंने इधर मल्टीप्लाई करा दिया तो 5 log a बेस 10 हो गया और ये log ए बी सी बेस का 10 हो गया। ठीक है, और देखना यहाँ पर क्या किया मैंने, यहाँ पर अलग कर दिया। कैसे, log a मतलब इसको इस साथ में ले लिया और इसको अकेले रख दिया। तो यहाँ पर हमारा क्या था, 5 था, तो इससे मैंने इसको कट कर दिया। तो जब कट कर दिया तो यहाँ पर क्या हो जाए आपका, यहाँ पर आपका 4 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, हट गया। जब ये आपका 4 हो गया तो हमने इसको दोनों में क्या किया, इस 4 को a के पावर में लेके चला गया, 4 को a के पावर में आ गया यहाँ पर लेकर के। अब दोनों साइड लॉग में बेस क्या है, सेम है और क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो हमने क्या कर दिया, bc बराबर a के पावर 4 लिख दिया और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, तो अभी आप देख लीजिए कि मैंने इस प्रकार से भी कर दिया। ठीक है, दिमाग में आ जाता है तो फिर बताना ही पड़ता है, क्या ही छोड़ोगे, हो सकता है बाद में भूल जाओ, तो समझ रहे हो ना। ये भी आपका काफी अच्छा क्वेश्चन था, हो गया। आपको 2 सोल्यूशन देखने को मिल गया, आपको कंपोनेंट और डिवाइडेंड भी याद हो गया और आपको पता चल गया कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ यूज होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपका x बराबर log का 0.001 0 पॉइंट का पाई बराबर का log का 81.9, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें क्या करना है, x माइनस का 2 रूट का y का रूट निकालना है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ऑप्शन में भी तो गड़बड़ी है, तो दूसरा देख ही लेता हूँ अपने वाले बुक में। नहीं निकलना है, 3 माइनस 2 रूट 2, 3 माइनस 2 रूट का 2 और आपका क्या है 3 माइनस 2 रूट 2 रूट 3 माइनस 2 और रूट 2 माइनस का 1 और रूट 2 माइनस का 2। ठीक है, ये आपका हो गया ना। तो अब इसमें करना क्या है, देखना इसको आप क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, कुछ आपको पता चल रहा है क्या लिख सकते हो क्या नहीं, कोशिश करते हैं। इसको आप लिख सकते हो 0.1। अब देखना 0.1 का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 0.01 आएगा। 0.1 का हम क्या करते हैं, क्यूब करते हैं, क्या आएगा 0.001 आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 0.1 ही तो लिखा है। ठीक है ना, क्या लिखा है, 0.1 ही तो लिखा है। तो हम करते हैं लॉग 0.1 के पावर में क्यूब और 0.1 और इस 3 को आगे लाते हैं, लॉग 0.1 और 0.1। ये क्या है आपका, 0 से बड़ा है लेकिन 1 नहीं है। ये आपका क्या है, 0 से बड़ा है और ये दोनों क्या है, सेम है। तो आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपका क्या क्या 3 हो गया, x क्या क्या 3 हो गया। और देखना y क्या कह रहा है, 9 है और ये क्या है 81 है। 9 का स्क्वायर समझ में आ गया होगा आपको, तो मैं क्या कह रहा हूँ, 9 का स्क्वायर ही तो है वो। यहाँ पर 2 हो गया और log का 9 और यहाँ पर भी क्या है 9, ये आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपका बचा क्या, आपको निकालना है x माइनस का 2 रूट का y। ठीक है ना, तो 3 माइनस का 2 इंटू इसका रूट 2 मतलब y है, इसका भी रूट 2 निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा आपका 3 माइनस का 2 रूट का 2। भाई ऐसा कुछ है क्या उसमें, ऐसा नहीं है तो ऐसा कर लेते हैं। अगर आपका ऐसा कुछ नहीं है तो ऐसा हम क्या करते हैं कि इंटू 3 माइनस 2 रूट 2 को हम सॉल्व कर लेते हैं। अब 3 प्लस 2 रूट 2 से अपन का 3 प्लस 2 रूट 2 से हो जाएगा आपका, नहीं भाई ये तो गड़बड़ बन गया आपका, क्या है ये, अच्छा कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, ये आपका ये फॉर्मेट बन भी सकता है। ऐसे आप करोगे तो आपका ये हो जाएगा, फिर इधर आपका गड़बड़ बनेगा। तो देखना इसमें आप
आंसर मैच करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, क्या 2 टाइम्स है √2 का, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर √2 का स्क्वायर कर देते हैं। टू टाइम्स है और माइनस का 2 रूट का 2 कर देते हैं, तो यहाँ पर 2 बचेगा, प्लस का 1 हो जाएगा। समझ में आ गया ये क्या लिखा हुआ है? ये आपका लिखा हुआ है कि आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1, ये वाला आपका ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर x बराबर क्या है आपका √2 ही तो है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अब क्या क्या आ जाएगा x माइनस 1, x क्या है आपका √2 है, तो √2 माइनस का 1, तो √2 माइनस 1 √2 माइनस 1 यहाँ पर है, तो अब क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, करना क्या था, जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पर 3 माइनस 2 √2, अगर मैं इसको लेकर के रेशनलाइजेशन करता तो जो आपका प्लस वाला बन रहा था 1/, में तो अगेंस्ट वो ऊपर से रूट बन जाता, ठीक है। लेकिन आपका रूट अलग से कहीं दिख नहीं रहा हो, ऊपर तरीके से, मतलब बाहर से, मतलब सब पर रूट हो जिस पर, ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि बस इसको देख लिया कि फॉर्मेट कोई बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो ये होल स्क्वायर का फॉर्मेट बन रहा था, इसलिए हमने इसको होल स्क्वायर फॉर्मेट में चेंज कर लिया। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि इसमें भी क्या करना था, ये भी बहुत आसान था। अब चलिए आपको बताते हैं, आगे क्वेश्चन कराते हैं। ये एक बहुत मस्त क्वेश्चन है, क्या है, ए कामा बी कामा सी और पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स मतलब ऐसे है, तो ए के और लॉग का, बी माइनस का लॉग का सी, ठीक है, इंटू बी के पावर लॉग का सी माइनस का लॉग का ए, तो सी और लॉग का ए माइनस का लॉग का, ऐसा आपका दिया हुआ है। ये आपको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। और आपका ऑप्शन देख लेता हूँ मैं, ऑप्शन ए बी सी और डी क्या दिया हुआ है, 0 माइनस 1 1, 0 माइनस 1 1 और नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज को हम ऐसे लिखेंगे NOT, ठीक है ना, नॉट, नन ऑफ दीज, ठीक है ना। आप नॉट का मतलब कुछ और नहीं समझना, तो ऐसे अच्छा नन लिख देते हैं, नन, ठीक है ना। तो इसमें करना क्या है आपको, भाई मैं अगर मुझे करना होता ये क्वेश्चन तो मैं डायरेक्ट इसको क्या करता, 1 टिक मार देता, देख के ही आ गया मेरे दिमाग में, क्यों, ग्रेटर देन 0 बोल रहा है, तो हमने ए बराबर बी बराबर सी बराबर 1 ले लिया, लॉग 1 की वैल्यू 0, 0 माइनस 0 क्या होगा, 0 तक 1 के पावर 0 इंटू 1 के पावर 0 इंटू 1 के पावर 0 बराबर क्या हो गया, आंसर, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको करना है सॉल्व, आपको क्या करना है, आपको करना है सॉल्व, सॉल्व करना है ना, तो हम इसके बराबर क्या कर लेते हैं ना, आपका y कर लेते हैं, y मतलब जो हमें वैल्यू निकालनी है, देखना निकालते हैं, लॉग लेते हैं अलग से, क्या करते हैं, टेक लॉग बोथ साइड्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लॉग का b माइनस का लॉग का c इंटू, अभी ऐसे नहीं लिखते हैं, अभी पूरा लिखते हैं, क्योंकि दो दो फॉर्मूले लगे हैं ना, मैंने एक ही बार में सारा ओपन कर दिया, ठीक है। तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपने एक बार में ही कैसे ओपन कर दिया। तो हमने ये लॉग ले लिया, ये वाला है इंटू ये वाला है इंटू ए वाला है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, लॉग में इसको लिखा और इसको तीनों को हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, मतलब 3 लॉग बना दिया। तो लॉग लॉग और लॉग, और तीनों को हमने क्या कर दिया, प्लस से सेपरेट कर दिया। इसमें क्या है, ए के पावर लॉग बी माइनस का लॉग का सी और बी के पावर लॉग सी माइनस लॉग का ए, और यहाँ पर सी के पावर लॉग का ए माइनस का लॉग का बी। ऐसा कोई सीन, कोई दिक्कत नहीं। ए के पावर में जो भी चीज़ें उसने हमने क्या कर दिया, बाहर ला दिया उसको, बी माइनस का लॉग का सी, लॉग का क्या हो जाएगा आपका ए प्लस का, अब लॉग का सी माइनस का लॉग का ए, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, लॉग का बी प्लस लॉग का ए माइनस का लॉग का बी, ठीक है।
और ये क्या हो जाएगा आपका लॉग का सी, ठीक है ना। तो देखना लॉग का वाई, आपको एक चीज पता है क्या, हम लिख देते हैं, देखना लॉग लॉग को हम छोड़ते हैं अभी, देखना लिखने कैपिटल में, बी माइनस का सी इंटू ए प्लस सी माइनस का ए इंटू का बी प्लस ए माइनस का बी इंटू का सी। अगर आप इसको सॉल्व करते तो आपको एक क्या आता है, आपको कुछ पता है, पता है नहीं, तो हम आपको बताते हैं। ये आपका आता है जीरो, क्या आता है, ये आपका आता है जीरो। कैसे, ए बी, बी ए माइनस का, ऐसे बी ए नहीं करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, तो ए और बी माइनस का ए और सी, ठीक है, प्लस का बी और सी माइनस का ए और बी, ए और बी खत्म, प्लस ए और सी माइनस का बी और सी। देखना ए सी खत्म और बी सी खत्म, क्या हो गया आपका जीरो हो गया, ठीक है। तो देखना बी के जगह पर लॉग बी है, सी के जगह पर लॉग सी है और ए के जगह पर लॉग ए है, ठीक है ना। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इसी प्रकार से कुछ बनेगा, तो कट के क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको क्या कर दिया कि ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कट के क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो जब जीरो हो जाएगा लॉग वाई की वैल्यू, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, इसके बेस में हमने क्या लिया था कुछ भी नहीं लिखा है, तो इसका मतलब होता है ई है, तो ई के पावर जीरो बराबर क्या होता है वन होता है। तो आपका क्या आ गया आंसर, आपका वन आंसर आ गया, ठीक है। तो आप या तो आप इसको सॉल्व कर लो, या तो फिर जैसे मैंने आपको शॉर्ट तरीका बताया, आपको उससे शॉर्ट तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। ये आपका हो गया। तो इसमें क्वेश्चंस हैं अभी काफी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है। थोड़ा 1 सेकंड रुकना, देखते हैं कितना टाइम हुआ है। अभी तो अच्छा खासा टाइम बचा हुआ है। हाँ, तो आपका निमसेट में जो इस बार 2025 में आया था क्वेश्चन, वो करा दें। तो वो कराने का क्या सीन है कि वो कराएंगे तो आपको टाइम लग सकता है, एक मेथड 5, 10 फिर 15। आपको उसमें मैं एक मेथड से नहीं 2 मेथड से कराऊंगा, तो उसमें कम से कम आपको 15 से 20 मिनट लग जाएगा। तो अभी आज इसको रहने देते हैं, कल जब कराऊंगा तो आपको वो क्वेश्चन करा दूंगा। अभी अगर ए बी सी पॉजिटिव है और इसके पावर में कुछ ऐसा हुआ है लिखा हुआ है, तो क्या होगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन देखना, यही जो सेम क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, एक इस प्रकार से भी पूछा हुआ है, कौन सा, यही सेम क्वेश्चन देखना। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, y बराबर ए के पावर लॉग बी बाई का सी इंटू बी के पावर लॉग सी बाई का ए इंटू सी के पावर लॉग ए बाई का बी, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखना ये क्या लिखा हुआ है, बी बाई सी, ये तो लिखा हुआ है ना भाई, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, वही वन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये आपका क्या हो जाएगा, सेम क्वेश्चन बन जाएगा ना। और आपको क्या ध्यान रखना है, ध्यान कुछ नहीं रखना है, एक नया क्वेश्चन करना है। नया क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलो कराता हूँ, एकदम आसान सा क्वेश्चन। वन अपन लॉग ए बी सी प्लस का वन, बी सी प्लस का वन लॉग में नहीं प्लस का वन अपन का लॉग सी ए बेस बी प्लस का वन, अच्छा मतलब ऐसे चल रहा है, लॉग सी आएगा बेस में और यहाँ पर ए बी प्लस का वन, ठीक है। तो भाई मेरे ये इसके साथ वन है, तो वन को हम क्या लिख सकते हैं लॉग ए और ए दोनों का बेस बराबर कर दिया, यहाँ पर भी दोनों का बेस हम बराबर कर देते, तो यहाँ पर बी लिख देंगे, यहाँ पर दोनों का बेस बराबर करना तो यहाँ पर सी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वन अपन का लॉग का ए बी सी और यहाँ पर क्या हो जाएगा ए प्लस का वन अपन का लॉग का ए बी सी और अपन का और सॉरी बेस का बी, वन अपन का लॉग का ए बी सी और ये बेस क्या हो जाएगा सी। अब हम इसको ओपन कर देते हैं, वन अपान का लॉग का ए बी सी और अपान का लॉग का ए और बेस में ई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कैसे किया, आपको ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था कि ए और ए बी है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, लॉग का ए अपान का लॉग का बी कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर बेस में ए था, तो यहाँ पर हमने ए कर दिया। हमने ये क्यों किया, क्यों,
क्योंकि जब हम इसको ऊपर भेजेंगे ना, जब इसको ऊपर भेजेंगे तो सबका नीचे क्या हो जाएगा, ए बी सी रहेगा, और ए बी सी क्या हो जाएगा, बेस बन जाएगा। देखना कैसे बनेगा, अभी बनाता हूँ, ठीक है। तो देखना, ये हो गया। और प्लस का 1 का लॉग का ए बी सी अपन बेस ई, और अपान का बी बेस ई, प्लस का 1 का लॉग का ए बी सी बेस ई अपान का लॉग का सी बेस का ई, ठीक है। अब ये हो जाएगा ऊपर, ऊपर चला गया तो क्या हो गया, लॉग ए बेस ई अपान का लॉग का ए बी सी बेस का ई। एक फॉर्मूला आपको मैं डिराइव नहीं कराया था, तो वो यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। क्या देखना, क्या लॉग सी बेस का ई, और यह क्या होगा, लॉग ए बी सी बेस का ई, ठीक है। देखना दोनों का बेस सेम है, और ये यहाँ पर भी तो कुछ ऐसे लिख सकते हो, ए बी सी लिख सकते हो आप, ठीक है, कोई बात नहीं। प्लस का लॉग का बी ए बी सी प्लस का लॉग सी ए बी सी। मतलब ये कि देखो हमने चला क्या था, वो 1 लॉग ए बी सी बेस का ए, लॉग 1 लॉग ए बी सी बेस का बी, 1 लॉग ए बी सी बेस का सी, ठीक है ना। तो हमें क्या था कि हमें एक प्रॉपर्टी हमने आपको लिखवाना भूल गया था, इसलिए मैंने यहाँ पर ड्राइव कर दिया, क्या 1 का लॉग का ए, और ये बी है, ठीक है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग बी बेस का ए, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। क्यों भाई, क्यों नहीं, कुछ मत पूछो, बस ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। बस इसमें आपको ध्यान रखना है, ए आपका क्या होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ए आपका 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ध्यान हो गया आपको, हाँ। तो इसको थोड़ा सा हटाता है, क्योंकि सॉल्व करना है ना भाई। तो देखना, जो ये चीज लिखा हुआ था वही चीज मैंने यहाँ पर लिखा। यहाँ पर क्या था, बेस में ए था, और यहाँ पर ए बी सी था, लेकिन यहाँ पर 1 में सारा चीज है, तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ए बी सी बेस में आ जाएगा, और ए क्या हो जाएगा, वैल्यू, फंक्शन वैल्यू बन जाएगा, ठीक है ना। तो आपका कुछ इस प्रकार से हुआ, ठीक है। तो हमने इसके बाद डायरेक्ट ये लाइन लिख देना था, लेकिन हमने आपको फॉर्मूला बताया नहीं था, तो हमने डायरेक्ट वो लाइन लिखा नहीं था, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या है कि लॉग में सबका बेस क्या है, सेम है, और सब क्या है, प्लस में है। तो आपको प्रॉपर्टी मैंने बताया, सब क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में। तो ए बी सी मल्टीप्लाई में हो गए, और बेस क्या था, ए बी सी था। तो जब इसको रखोगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये 1 हो जाएगा, क्योंकि बेस और वैल्यूज दोनों क्या हो गई आपकी, सेम हो गई, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको कोई कहे कि आपको इसमें करना रहेगा, तो आप कैसे करोगे, मान करके वैल्यू। भाई अगर आप इसमें 1 मानोगे, तो यहाँ पर बेस में सारी वैल्यूज है, तो 1 मानोगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना। अगर यहाँ पर आप 2 मानोगे, ठीक है ना, 2 मानोगे तो आप 2 क्या मानोगे, तुम ही बताओ। जब 2 ही मान लोगे तो फिर आपको क्या मतलब रह जाएगा, इससे अच्छा आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है ना। तो आपको ये हो गया, और कोई नया क्वेश्चन कराता हूँ, देखता हूँ। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, थोड़ा सा एबीसी में जो क्वेश्चन रहता है ना, वो क्वेश्चन आपको देखने में डर लगता है, तो वहां पर थोड़ा सा कराना जरूरी है। जहाँ डिजिट दे दिया, जाहिर सी बात है आप उसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू कुछ डिजिट में निकाल लोगे, वाई की वैल्यू कुछ वैल्यू में निकल जाएगा, कोई मतलब नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इसमें दिया है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर बराबर का 0, ठीक है। जल्दी से लिखा जाएगा भाई, कहाँ हो यार, या देन लॉग, देन 1 का लॉग, 1 का लॉग सी प्लस का ए बी प्लस लॉग माइनस का ए। आपका एक क्या होगा, ये आपका बोल रहा है, ठीक है ना। तो भाई मेरे, अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपका 1 का लॉग का ए और ये बेस बी है, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग
बी बेस का ए हो जाता है। ये आपका क्या है, प्रॉपर्टी होता है, मैंने आपको भी बता दिया, ठीक है। ये कैसे होता है, तो यहाँ पर ये देख लो कि यहाँ पर 1 का लॉग ए और इसका क्या हो जाएगा, लॉग का बी, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, लॉग बी हो जाएगा। और दोनों का बेस सेम है तो आपका क्या हो जाएगा, लॉग बी बेस का ए हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने आपको ये बताया था, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। क्या कर दिया, लॉग सी प्लस का ए बेस का बी प्लस लॉग सी माइनस का ए बेस का बी। अब देखो बेस दोनों का सेम है और ये बीच में क्या है, प्लस है, तो मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सी प्लस का ए इंटू सी माइनस का ए, ठीक है ना। और बेस का क्या है आपका, बी है, तो लॉग, अब देखना सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अब यहाँ से सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर निकालते हैं, तो यहाँ पर बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर ही तो होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, रख देते हैं लॉग बी और यहाँ पर बी स्क्वायर। जब इसको करोगे तो 2 लॉग बी बेस बी बराबर क्या हो जाएगा, आपका 2 का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या हो गया, 2 आंसर आपका आ गया, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, वो आपके जेई के क्वेश्चन है। तो आपका मैंने बता दिया लॉग क्या है, लॉग के कुछ फॉर्मूले मैंने आपको लिखवा दिए, फॉर्मूले मतलब जो प्रॉपर्टीज थी, और सारे पर लगभग लगभग थोड़ा थोड़ा एक एक करके क्वेश्चन करा ही दिया हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे उसमें क्या होगा, आपका जेई के क्वेश्चंस रहेंगे, और जो आपके निमसेट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 2025 में, इस बार जो क्वेश्चन आया हुआ था लॉग का, जिसमें बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन चैलेंजेस भी किया था। चैलेंजेस का मतलब ये होता है कि उनको लगा था कि क्वेश्चन गलत, ठीक है ना। हालांकि बता नहीं सकता कौन किया था कौन नहीं किया था, लेकिन बहुत लोग किए हुए थे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हम 6 जुलाई को रिकॉर्ड करेंगे, हो सकता है रात में रिकॉर्ड करें, वीडियो 7 जुलाई को आए, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, उसमें सारे के सारे जेई के आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है ना। और उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहने वाले हैं। देखना मैंने क्या किया कि बस एक ही बार मैंने वैल्यू रख करके चेक करा है, ठीक है ना। तुम्हें क्या है कि जब तुम सॉल्व करोगे कोई क्वेश्चन ना, तो जब तुम पेन चलाना स्टार्ट करोगे ना, तुम्हें वैल्यू रख के सॉल्व करने आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन तुम्हें मेथड से आना जरूरी होता है। कभी कभी एग्जाम में होता है कि जब तुम वैल्यू सोच रहे हो लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू तुम सोच ही नहीं पा रहे कि उसमें हम क्या रखें, समझ रहे हो ना, कि क्या रखें तुम्हें, तो तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए मैंने सारे क्वेश्चंस को क्या किया, एक एक स्टेप बाई स्टेप सॉल्व किया, और आप लोग का कहने के अनुसार मैंने बोर्ड भी बड़ा कर दिया, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया भी होगा, ठीक है ना। तो आज के लिए चलिए इतना ही रखते हैं। अभी तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। और जितने आपको लगे कि हाँ इससे बच्चों को अच्छा फील हो रहा है, या फिर आपको अच्छा लग रहा है, आपका कोई बेनिफिट हो रहा है, तो सिर्फ आप अपना ही ना देखो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, ताकि उसका भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाए, ठीक है ना। तो चलिए रखते हैं बस इतना ही, ठीक है, ओके, धन्यवाद।